हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे पावर्स और जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लास्ट सेशन में हमने रिट जुडिक्शन किया एंड आज हम इस सेशन में करेंगे अपीलेट जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कि हम जब भी लोअर कोर्ट में कोई डिसीजन होता है उसके अगेंस्ट अगर अपील करनी है हम कहाँ कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का अपीलेट जुडिक्शन क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है अपीलेट जुडिक्शन का? अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, हमारी कंट्री में इंटीग्रेटेड यूनिटरी सिस्टम है, तो जुडिशरी में जब सेंट्रल सिस्टम है तो इसमें हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन सी है? हमारी सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के अबव कोई भी कोर्ट नहीं है, इसीलिए अगर हमने अपील करनी है लास्ट डिसीजन किसका माना जाएगा? वो है सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? इट कैन हियर्स अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट्स ऑफ लोअर कोर्ट्स। मीनिंग अगर हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया है उसके अगेंस्ट अगर हमने अपील करनी है हम कहाँ करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। इसीलिए इसकी लोअर कोर्ट्स क्या है? हाई कोर्ट्स बन जाती हैं, तो इनके डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो ये अपीलेट जुडिक्शन के अंडर आता है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अपीलेट जुडिक्शन है इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, सिविल मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स एंड द स्पेशल लीव। तो पहले हम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स का मीनिंग क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा रही है रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स इंक्लूड होते हैं। इसमें क्या है? एन अपील कैन बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट। अपील तो हम तभी करते हैं ना जब किसी लोअर कोर्ट में हमको पुनिशमेंट मिली है और हम उसके डिसीजन से एग्री नहीं है तो हम हायर कोर्ट में जाते हैं। तो अपील का मीनिंग क्या होता है कि हम आगे जस्टिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अपील कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज, मीनिंग हम हाई कोर्ट की जजमेंट से खुश नहीं है और उसके अगेंस्ट अपील करना चाहते हैं, इसके लिए हाई कोर्ट से सर्टिफाई भी करा रहे हैं दैट द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ दैट रिक्वायर्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? जब भी हम हाई कोर्ट में कोई केस लगाते हैं, मान लो एक पार्टी है वो विनर है लेकिन हारने वाले को लगता है कि ये गलत है, जो भी हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से नहीं समझ पाई है, तो हम हाई कोर्ट में जी नहीं कह सकते हैं कि हम एग्री नहीं है क्योंकि इसके बाद कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है? हम हाई कोर्ट में एक लीव लगाते हैं, हम कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो सर्टिफाई कर देती है, साइन कर देती है, एग्री हो जाती है, इसको कहते हैं सर्टिफिकेशन। तो हाई कोर्ट सर्टिफाई कर देती है कि जो केस है इसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड है, इट इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, इसीलिए हम आगे सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर देते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट है इसका बेंच कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से स्टडी करता है, उसकी इंटरप्रिटेशन देते हैं, फिर अपनी जजमेंट देता है। अगर उसको लगता है हाई कोर्ट ने जो भी किया वो सही नहीं है तो हम उसके अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट है वो बहुत बार डिसीजन देती है। तो ये होगी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। आफ्टर दैट अपील इन सिविल मैटर्स। सिविल मैटर्स कैसे हो गए? जैसे रॉबरी का मैटर हो गया, या फिर हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी का कोई मैटर है, या फिर हम कहते हैं रेंट का इशू क्रिएट हो गया, तो इस तरह के मैटर्स सिविल मैटर्स आते हैं। तो सिविल मैटर में भी हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो ऑल सिविल मैटर्स कैन बी टेकन टू द सुप्रीम कोर्ट, जिस सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा सकते हैं इफ हाई कोर्ट सर्टिफाई दैट द केस इज फिट फॉर अपील इन द सुप्रीम कोर्ट। और इसके लिए अगर हाई कोर्ट क्या कर देती है? सर्टिफाई कर देती है कि केस को आगे सुप्रीम कोर्ट में हम अपील करने के लायक है, ये जरूरत है। अगर सर्टिफाई करने से रिफ्यूज कर दे, इफ रिफ्यूज टू सर्टिफाई द सुप्रीम कोर्ट कैन itself certify to that effect and allow appeal before itself। मीनिंग अब सर्टिफाई तो नहीं किया, फिर भी अगर वो अपील करता है तो इसके लिए प्यारे सुप्रीम कोर्ट देखती है कि ये सुप्रीम कोर्ट में अपील के लायक है ये नहीं है। अगर उसके फिट बैठते हैं तो अपील को माना जाता है, फिर वो अपील कर सकते हैं।
तो इस तरह क्या होता है, तो जी जब हम कह रहे हैं कि सर्टिफाई नहीं किया, रिफ्यूज कर दिया, तो हमने जस्टिस प्रोवाइड करानी है, एक फंडामेंटल राइट्स बन जाते हैं, इस बेस पर भी सुप्रीम कोर्ट में हम अप्लाई करते हैं। तो इस तरह सर्टिफाई अगर हाई कोर्ट नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप डिसीजन लेती है। तो इस तरह सिविल मैटर्स हैं, सिविल मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो पहले सिविल मैटर्स में जब मनी इन्वॉल्व होती थी तो प्रायर टू 30th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1972, इससे पहले क्या होता था, अगर कोई सिविल केस है सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहते हैं तो इट इन्वॉल्व अ सम ऑफ ₹20,000, तभी उसको सुप्रीम कोर्ट में इन्वॉल्व किया जाना चाहिए था। लेकिन अब 30th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद क्या होता है, जो हमारी फाइनेंशियल मनी वाला कंडीशन है इसको रिमूव कर दिया गया है। अब कोई भी मैटर जिसमें मनी इन्वॉल्व है या नहीं है उसको सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड अपील आती है, अपील इन क्रिमिनल मैटर्स। क्रिमिनल मैटर्स में हम आगे अपील करते हैं, इसके लिए कुछ केसेस हैं। इफ द हाई कोर्ट क्या करती है, हैज ऑन अपील रिवर्स्ड एन ऑर्डर ऑफ acquittal of an accused person and sentenced him to death। इसका मीनिंग क्या हो गया, मीनिंग अब हम हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में कब चल सकते हैं, जब हाई कोर्ट ने कोई अपील थी, रिवर्स्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्यूटल, मीनिंग ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन। अक्यूज्ड पर्सन क्या होता है, जिसके अगेंस्ट केस को इनिशिएट किया गया है। अक्यूज्ड पर्सन ने उसको कोई लोअर कोर्ट है, उस लोअर कोर्ट ने बरी कर दिया, एक्यूटल मींस फ्री कर दिया, तो उस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया गया एंड उसको डेथ सेंटेंस दे दी गई है। तो इस केस में वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। मीनिंग मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि जो एक्यूज्ड पर्सन है, जे इसने कोई क्राइम नहीं किया, इसको क्या कर दिया, फ्री कर दिया। तो उसके बाद जो इसके अगेंस्ट केस कर रहा था, जिस पर्सन के एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट ऑपोजिट पार्टी थी, वो क्या करती है, हाई कोर्ट में चली जाती है। तो हाई कोर्ट को लगता है कि जिसको लोअर कोर्ट ने फ्री किया है, इसने क्राइम किया है और उसको डेथ सेंटेंस मिल गई। अब जिसको डेथ सेंटेंस मिली है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। एंड सेकंड, इफ द हाई कोर्ट हैज टेकन बिफोर इटसेल्फ एनी केस फ्रॉम एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड convicted the accused person and sentenced him to death। अब लोअर कोर्ट में केस चल रहा था, लोअर कोर्ट से डायरेक्टली उस कोर्ट को हाई कोर्ट ने बुला लिया, तो हाई कोर्ट में केस चलने लगा और जो अक्यूज्ड पर्सन था उसको कह दिया आपने गुनाह किया है और अब उसको क्या कर दिया, डेथ सेंटेंस दे दी। तो इसमें भी वो अपील कर सकता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड है जी हमारे राइट्स बन जाते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। एंड थर्ड में क्या है, इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट द केस इज अ फिट वन फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। अगर हाई कोर्ट को लगता है इसमें केस में सुप्रीम कोर्ट में आगे अपील किया जा सकता है, तो हाई कोर्ट का केस आगे सुप्रीम कोर्ट में हम आगे अपील कर सकते हैं। तो इस तरह 3 मैटर्स बन जाते हैं इन क्रिमिनल मैटर्स। एंड 1970 में क्या होता है, जो हमारी पार्लियामेंट है तो अपील इन क्रिमिनल मैटर्स, इसका जुडिक्शन है और भी ज्यादा इंक्रीज कर देती है। कैसे इंक्रीज कर देती है, तो अब उसके बाद कहा गया, तो जब ये केस है इसमें जब डेथ सेंटेंस दी गई है 1970 में, पार्लियामेंट में जब इसका जुडिक्शन, इसकी पावर इंक्रीज की थी, प्लस किसी को 10 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट हो जाए तो भी क्या किया जा सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। एंड सेकंड केस में भी अगर 10 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट हो जाए, जेल हो जाए, तो भी वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इस तरह इनका केस इनलार्ज हो जाता है। एंड जेबी पार्लियामेंट ने कहा अगर कोई भी केस सिविल और क्रिमिनल केस है, किसी भी तरह ऊपर कहीं भी हमने डिस्कस नहीं किया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आया है, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट में अपील में लेकर आया जाता है। तो इस तरह जुडिक्शन है, जुडिक्शन इंक्रीज हो गया। और उसके बाद लास्ट आता है अपील बाय स्पेशल लीव। अगर हम स्पेशल लीव लगाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे केस को सुना चाहिए, उसको हम स्पेशल लीव कह रहे हैं। इन एनी मैटर पास्ड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट मिलिट्री ट्रिब्यूनल एंड द कोर्ट मार्शल। अब कोई भी मैटर सिविल है, क्रिमिनल है, या इनकम टैक्स का मैटर है, कोई लेबर का मैटर है, कोई भी मैटर है, किसी भी कोर्ट के द्वारा
जजमेंट दी गई है, किसी भी ट्रिब्यूनल के द्वारा जजमेंट दी गई है, तो उसके अगेंस्ट भी हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। जैसे मैटर्स लाइक रिवेन्यू मैटर, लेबर मैटर, इनकम टैक्स मैटर, जो ट्रिब्यूनल ने कोई मैटर लिया है तो सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट मानी जाती है। तो सभी केसेस में इंक्लूड होंगे, सिर्फ मिलिट्री ट्रिब्यूनल का केस नहीं होगा और कोर्ट मार्शल नहीं होगा, ये भी आर्मी में ही आता है, मिलिट्री में आता है, इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। एंड इट कैन बी ग्रांटेड इन एनी जजमेंट वेदर फाइनल और इंटरलॉक्टरी, मीनिंग अगर कोई जजमेंट है किसी हम लोअर कोर्ट ने सबॉर्डिनेट ने दी थी, वो फाइनल जजमेंट थी या फिर फाइनल जजमेंट नहीं थी, टेम्परेरी थी, तो भी वो स्पेशल लीव के द्वारा अपील में लाया जा सकता है। एंड इट इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये पावर कौन सी है? डिस्क्रिशनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट की। तो इसके लिए आप ये नहीं कह सकते जी मेरे राइट के अंडर आता है, जी सुप्रीम कोर्ट की अपनी डिस्क्रिशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। इस तरह आज हमने इस सेशन में अपीलेट जुडिक्शन है इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट सेशन में इसके एडवाइजरी काउंसिल है उसका एडवाइजरी पावर्स क्या होती है या फिर अदर पावर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी तो पोस्ट कमेंट बॉक्स में, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।